वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। मैं भी स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन के संबंध में। आज पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। ये गजब की विडंबना है कि नौकरी लेने के लिए अब अभ्यर्थियों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। जी हाँ, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी कंधे से कंधा मिलाकर रोड पर उतरकर नौकरी पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ा ही शर्मनाक विषय है यह सरकार के लिए कि सरकार को अब जगाने के लिए महिलाओं को भी रोड पे उतरकर उन्हें उनका काम याद दिलाना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंचायत सचिव विज्ञापन के संदर्भ में। जी हाँ, विज्ञापन पंचायत सचिव का 2017 में आया था, जिसकी पीटी की परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी। 2018 जनवरी फरवरी में यह परीक्षा संपन्न हुई थी, रिटन परीक्षा, जिसका टाइपिंग, जी हाँ, जिसमें हिंदी टाइपिंग था कुछ पोस्ट के लिए और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी था। वो संपन्न होने के बाद डीवी भी कंप्लीट हो गया था। 2019 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए गए थे और 4,913 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। परंतु एक साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और फाइनल मेरिट लिस्ट जेएसएससी, जी हाँ, राज्य सरकार का आयोग जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं प्रस्तुत किया गया है। जबकि हाई कोर्ट से यह क्लियर कर दिया गया है कि पंचायत सचिव का जो विज्ञापन था उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है और सरकार स्वतंत्र है इसके रिजल्ट को जारी करने के संदर्भ में। परंतु यहाँ पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि सरकार इसके संदर्भ में कुछ ज्ञापन प्रस्तुत करे। ये कैसी विडंबना है कि अभ्यर्थियों को पहले जी तोड़ मेहनत प्रश्नों को सोल्व करने के लिए किया जाता है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए किया जाता है। वह जी तोड़ मेहनत अपने कमरे में बैठ करके करते हैं। मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आने वाले अभ्यर्थियों की क्या मनोदशा होती है, उनके परिवार की क्या मनोदशा होती है, वह कितना मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं और शारीरिक कष्ट झेलते हैं, यह इस बात की अनुभूति शायद सरकार को नहीं है। यहाँ देखिए पंचायत सचिव की महिला अभ्यर्थी किस प्रकार भीख मांगकर अपना अधिकार जताने का प्रयत्न कर रही हैं और सरकार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रोड में उतर करके अब अपने जो रोजगार ना मिलने की वजह से भीख मांग रहे हैं और हम लोगों के पास ये लास्ट ऑप्शन है। और सारी फीमेल्स हैं, इसमें 50% आरक्षण, इसलिए हम लोग फीमेल्स जितनी हो सके वो लोग आए हैं और सबके सब यहाँ पे खड़े होकर के हम लोग बेरोजगार है, भिक्षा दो ये कह रहे हैं। एक बार टर्न करो पीछे, हम लोगों ने पोस्टर लगा रखा है और ये पोस्टर है, मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी बेरोजगार हूँ, मुझे भिक्षा दो। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग जो भी अपने घर पे देख रहे हैं, आप लोग आइए, हम लोग सबके लिए रोड पे उतरे हैं एंड मेरी सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग सब आ करके हमारा साथ दें। पर सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। ये देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट स्तर की कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का विज्ञापन 2017 को आया था। इसकी परीक्षा, पहले मुख्य परीक्षा मतलब जो रिटर्न परीक्षा को ही मुख्य परीक्षा माना गया। यह परीक्षा संपन्न हुई 2018 के जनवरी फरवरी माह में और टंकन जांच परीक्षण और कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण के लिए पास अभ्यर्थियों को बुलाया गया। यह दोनों परीक्षण संपन्न करा लेने के बाद फिर से 4,913 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम संपन्न करा लिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 20/8/2019 को यह नोटिफिकेशन आया था। 27/8/2019 से 31/8/2019 तक और फिर 3/9/2019 से 7/9/2019 तक जो कार्यक्रम दिए गए थे 2 पालियों में, उसके अनुसार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 2 पालियों में कर लिया गया। उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट के साथ रिजल्ट प्रकाशन करना था, जो जेएसएससी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाई है और अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। परसों ही एक महिला अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो मीडिया के सामने कह रही थी कि उनका मन अब सुसाइड करने के लिए प्रेरित होता है। तो अब बताइए कि अब अभ्यर्थियों की मनोदशा किस प्रकार की हो चुकी है, वह कितने
प्रताड़ित किए जा रहे हैं, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पंचायत सचिव पोस्ट के संदर्भ में इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। हाई स्कूल, जेटेट, जेएसएससी के द्वारा लिया गया सीजीएल, ये सभी परीक्षाएं किसी न किसी रूप से बाधित रही हैं। चलिए आज कुछ इस तरह की वैकेंसियों की बात करते हैं, कुछ पुरानी वैकेंसियों की, कुछ झारखंड की वैकेंसियों की और कुछ बिहार और यूपी जैसे राज्यों की वैकेंसियों के बारे में भी, जहां पे किसी न किसी कारण से वैकेंसियां, भर्तियां बाधित रहती हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा रहता है। इन वैकेंसियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेएसएससी के द्वारा जो 2015 में, जी हाँ 28 दिसंबर 2015 को 551 पदों के लिए सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2016 थी। लिए 3 बार विज्ञापन आया। पहले तो 15 मार्च 2016 तक आवेदन तिथि बढ़ी, फिर जून 2016 में तीसरी बार विज्ञापन जारी किया। 21 अक्टूबर को पीटी का परिणाम घोषित हुआ, मतलब पीटी की परीक्षा ले ली गई थी। 27 नवंबर 2016 को मेंस एग्जाम होना तय हुआ था, परंतु 13 नवंबर 2016 को परीक्षा रद्द होने की खबर आई। 4 फरवरी 2017 को पूरी तरह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई और बस कारण अपरिहार्य बता दिया गया। पास किए हुए कैंडिडेट जिन्होंने पीटी परीक्षा पास की थी वे कोर्ट पहुंचे, मामला मीडिया में भी आया, परंतु फैसला कोई निकल करके नहीं आया और जेएसएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे उन विद्यार्थियों को जिन्होंने बहुत मेहनत से पीटी परीक्षा पास की थी, उनका भविष्य अधर में चला गया। पुनः इसकी वैकेंसी फिर से 2020 में भर दी आई है और फॉर्म फिलअप हो गया है, परंतु परीक्षा का कुछ अता पता नहीं है कि फिर से परीक्षा कब लिया जाएगा। यही हाल 2017 में जेएसएससी के द्वारा 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती हेतु जो विज्ञापन निकाला गया था उसका भी हुआ है। आधा से ज़्यादा शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, परंतु कई शिक्षक अब आज भी ज्वाइनिंग के लिए फाइट कर रहे हैं। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। यह हाई स्कूल की जो नियुक्ति हुई थी, एक नए नियोजन 13-11 डिस्ट्रिक्ट के आधार पर हुई थी, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व कर दिया गया था और 11 डिस्ट्रिक्ट को अनरिजर्व रखा गया। 13 डिस्ट्रिक्ट में जहां कम नंबर लाकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया, वहीं 11 डिस्ट्रिक्ट में अधिक नंबर लाने के बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन अच्छे विद्यार्थियों का नहीं हो पाया। सोनी कुमारी नाम की एक अभ्यर्थी ने जहाँ 13-11 की नीति को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, तो जाकर के कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 13 डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर है उनकी नौकरी जो है बर्खास्त कर दी गई। परंतु अभी फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है, स्टे लगा दिया है हाईकोर्ट के फैसले पे कि उनकी नौकरियां 13 डिस्ट्रिक्ट के शिक्षकों की नौकरियां बरकरार रहेगी। फिर से अगली सुनवाई 4 नवंबर को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का चाहे फाइनल डिसीजन जो भी आए, लेकिन हर स्थिति में स्टूडेंट हारता है। स्टूडेंट उस वक्त भी हारा था जब 13-11 की नीति बनी थी। उस वक्त भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, जहाँ जो अनरिजर्व डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे बाहरी लोग बहुत ज़्यादा पहुँच गए थे, वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज भी स्टूडेंट का ये हार हुआ है, जहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट के छात्र बाहर कर दिए गए और उनको अपनी नौकरी वापस लेने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल में यह हार उन अभ्यर्थियों की नहीं है, उनके सपनों की है। यह हार उन अभ्यर्थियों के माँ बाप की है और यह हार पूरे राष्ट्र की है। यह हार देश के भविष्य की भी हार है। 2017 में ही झारखंड दरोगा के लिए 3,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसका भी हाल कुछ वैसा ही रहा था। इसमें एज ही घटाकर, एज दरोगा के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें एज कट ऑफ एज जो रखा गया वो 26 साल कर दिया गया। यह बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किसने ये इंस्ट्रक्शन दिया सरकार को कि दरोगा के लिए 26 साल जनरल एज का जो रखा गया वो 26 साल रखा गया, जबकि आपके पड़ोसी राज्यों बिहार और यूपी में यह 37 साल और 40 साल तक होता है। पता नहीं ये किसने ऐसा सुझाव सरकार को दिया होगा। ऐसे सुझावों से अच्छे और योग्य उम्मीदवार बहुत सारे वैकेंसियों से दूर हो जाते हैं। दरोगा जैसा मान और सम्मान वाला पद कई योग्य उम्मीदवारों से, झारखंड के कई योग्य उम्मीदवारों से दूर हो गया। जेटेट की परीक्षा का भाई कुछ लगभग इसी तरह का हाल है। जेटेट की परीक्षा हुए लगभग 4 साल होने को है, परंतु अभी तक 1 to 8 की वैकेंसी नहीं आई है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि झारखंड में तो स्थिति अराजक है ही, साथ में यह स्थिति पड़ोसी राज्यों की भी है। पड़ोसी राज्यों में भी इस वैकेंसियों की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। जब मैं पहले बात करता हूँ बिहार की, बिहार में सीजीएल
बीएसएससी के द्वारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम लिया जाता है और इंटर लेवल की जो वैकेंसी 2014 में आई थी, अभी तक सीजीएल का तो किसी तरह नियुक्ति करा दी गई है, लेकिन इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी, इंटर लेवल की वैकेंसी आज भी लंबित है। पीटी का परीक्षा सिर्फ ले लिया गया है, परंतु मेंस का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह वहाँ नियोजन नीति के अनुसार जो 1 to 8 के लिए टीचर की भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। अभी तक नियोजन नीति कंप्लीट नहीं हुई है और हर 1-2 महीने पे वह एक्सटेंड होता रहा है। फाइनल ज्वाइनिंग किसी को भी अभी तक नियोजन नीति के अनुसार 1 to 8 के किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला है। अभी कुछ हाल ही में जो एस्टेट की परीक्षा हुई थी, यह एस्टेट की परीक्षा पुनर्परीक्षा थी, ये पहले जनवरी माह में इसकी परीक्षा जो 9, 10 और 11, 12 के लिए जो सेकेंडरी एग्जाम और हायर सेकेंडरी के लिए यह एस्टेट की परीक्षा हुई थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो रद्द कर दी गई थी। जिसका रिजल्ट जब अभ्यर्थी इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो यह एग्जाम रद्द कर दिया गया और पुनः इसकी परीक्षा सितंबर माह में 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से कोरोना पीरियड में ली गई। परंतु उसके संदर्भ में भी अभी तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। पहले तो आंसर की आया, फिर आंसर की ऑफिशियल नहीं आया। वेबसाइटों पे कई जगह, कई यूट्यूब पे आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन के साथ बहुत सारे जगहों पे मिल रहा है और अभी भी बहुत सारे फ्रॉड कॉल अभ्यर्थियों के पास आ रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि सही मामला क्या है और अभी ये भी फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राज्य आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, या तो उन परीक्षाओं को अच्छे से लिया नहीं जाता है, परीक्षा ले लिया जाता है तो रिजल्ट समय पे जारी नहीं होता है, और अगर रिजल्ट समय पे जारी होता है तो वो कोर्ट में मामला फंस जाता है, या फिर वो उसके ज्वाइनिंग बहुत देने में बहुत डिले कर दिया जाता है। यही हाल कुछ यूपी का भी रहा है। यूपी में भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ जो LT ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट आना था उस रिजल्ट आने में बहुत विलम्ब हो गया है। हिंदी की तो रिजल्ट जारी कर दी गई है, परंतु सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अब भी आना बाकी है। यह जो परीक्षा हुई थी LT ग्रेड का, इसमें एक बहुत बड़ी अधिकारी का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी मामला यूपी में आया था और इसी तरह वहाँ 69,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी जो है वो भी लंबित है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कमोबेश हर राज्य में राज्य आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं इन राज्य आयोगों पे नकल कसने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाता है। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया इतनी ढीली क्यों होती है, राज्य आयोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, नौजवान अभ्यर्थियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों होता है। ऐसे में नौजवान का करियर खत्म सा हो जाता है। जो फैमिली उन पर डिपेंड होती है, उन फैमिली का भी ज़िंदगी से खिलवाड़ सा हो जाता है। देश का भविष्य एक तरह से अंधकार में डूबने लगता है। आज का यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं राज्य आयोगों के द्वारा जो भी इस तरह के ढूलमूल रवैयों की वजह से जो योग्य अभ्यर्थी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, उन योग्य अभ्यर्थियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके संदर्भ में सरकार कुछ एक्शन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें योगदान हो, वो भी इन आयोगों पे नकल का प्रयास करे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में पाक साफ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि NTPC RRB की जो NTPC की जो वैकेंसी आई थी, उसका भी एग्ज़ाम लेने का डेट बहुत मुश्किल से, अभ्यर्थियों के प्रेशर में बहुत सारे ट्वीट आने के बाद उसका दिसंबर में प्री एग्ज़ाम लेने का आसार बना है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जब आप गवर्नमेंट से भी कोई उम्मीद नहीं लगाते हैं तो बस छात्रों के पास एक ही चारा रह जाता है कि वो संगठित हो, बिना किसी जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के वे संगठित हो और इस तरह के सरकारी आयोगों के ढूलमूल रवैये के खिलाफ आंदोलन करें और अपना जीवन संवारने का प्रयत्न करें। आज के सेशन में बस इतना ही। आप देखते रहिए मेरे चैनल दुनिया ऑनलाइन को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फाइट करते रहिए किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण रवैये का, सरकार का हो या फिर किसी ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे वह किसी राज्य सरकार के आयोग का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग का हो। आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई करते रहिए। जिस तरह से रांची में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि इन पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और जल्द ही सरकार JSSC को फाइनल रिजल्ट जारी करने का आदेश देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। थैंक यू।